नमस्कार दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार। आज इस संख्या पद्धति का जो है वैसे तो कंप्लीट हो चुके हैं एस डी यादव के साथ भी सब सारे के सारे क्वेश्चन। अब ये मैं जो मेन मेन क्वेश्चन है उसके मैं कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। कि आपको इधर मतलब अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें जितने उसके मेन क्वेश्चन है वे सारे सभी क्वेश्चन ना देख के, वैसे तो आप देखिएगा ही वे सारे के सारे क्वेश्चन, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। अगर उनसे भी ये है कि आपको टाइम बचाना है तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, ठीक है। ये मेन मेन क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तो संख्या पद्धति से क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, पहले ही लिया हुआ है मैंने। ये आपका विषम संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती है जो दो से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7। वो कह रहा है कि 15 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों 15 तक की विषम संख्याओं के योग के लिए हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, केवल इसका स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 225, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना है इसका, अगर विषम संख्याओं का योग पूछे तो क्या करना है दोस्तों, आपको केवल उसका स्क्वायर करना है। जो लास्ट वाली संख्या है ये वाली, वो 15 तक का योग कह रहा है, तो 15 तक की जो लास्ट संख्या है, जो लास्ट संख्या होगा उसका स्क्वायर करना है, आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें ऐसे ही। वो कह रहा है कि 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 20 तक की विषम संख्याओं का, तो दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर दोस्तों 400, तो उसका आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। कुछ नहीं करना दोस्तों। मैं मेन मेन क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूं कि ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 20 तक के स्क्वायर का योग क्या होगा, अयोग, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या, एक फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है। तो एन कितना है हमारा, एम जो होगा, एन जो होगा दोस्तों ये होगा हमारा, तो दोस्तों एन जो हो जाएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। ये कह रहा है 20 तक जो लास्ट वाली संख्या होगी वो एन होगा, तो 20, ठीक है दोस्तों। एन हो गया 20, एन प्लस वन हो जाएगा आपका 20 प्लस 1 21, ठीक है। और 2n हो जाएगा दोस्तों 20 का दुगुना, तो 2 गुना 20, 2n है तो 2n हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, बटे 6। तो सोल्व कर लेंगे दोस्तों, 20 21 हो जाएगा अंदर, 20 में 1 की जोड़ दे 21 हो गया दोस्तों। इधर 20 दूनी 40 अरे 41 बटे 6, ठीक है। अब इसको काट देंगे दोस्तों, किससे कटेगा, 2 से काट देगा, 2 पंजे, वो 3 से काट लेंगे, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत 21, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे, ये काट जाएगा 10 बार, ठीक है। तो क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया आपका 10, 70 बच गया 41, ठीक है। 70 गुना 41, तो सोल्व कर लेंगे दोस्तों। 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो दोस्तों ये हो गया आपका 2870, इसका आंसर इस तरीके से, ठीक है। 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योग, ठीक है। सवाल नंबर, एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों ये हो गया इसका 2870। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत होता है दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एन प्लस 1 अप 2n+1/6। तो ये आपको अपनी नोटबुक में डाउन लिख के रखना है दोस्तों, ठीक है। और इसके एन जो होगा वो कितना होगा हमारा, 20 होगा। जो लास्ट वाली संख्या वो एन हो जाएगा, n+1 हो जाएगा 21, और 2n हो जाएगा हमारा 2 × 20 + 1/6। तो रख देंगे दोस्तों, इसको खोल देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 + 21, और 20 और 1 20 दूनी 40 और 1 41/6। काट देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2800। ये मैंने काट दिया 3 से, 3 दूनी 6 काट दिया, 3 7 21 हो गया। ठीक है, आप सॉरी सॉरी यार, ये गलती होगी इसमें। और 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक ठीक, तो ऊपर कितना, 2 से 10 बार कट गया, 10 से 77, तो 7 कम 7, 7 चौक 28। दोस्तों सही हो गया ये आपका, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल एकदम सही है। 2870 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूले के आपको याद रखना है अपने। ठीक है, n+1 2n। एक बार और लिख देता हूं मैं फॉर्मूला दोस्तों आपके सामने। इस मतलब वर्गों के योग के लिए, वर्गों के योग को योग करने के लिए ठीक है, क्या है, n+1 2n+1/6। ये फॉर्मूला है, ये लिख के रख लियो आप अपने, जिस टाइम पेपर देने जाओ उस टाइम जरूर देख के जाए दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर, ये कह रहा है कि इसके इन घनों का योग दोस्तों। ठीक है, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डैश 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 9 का घन प्लस 10 का घन। ठीक है, तो इनके योग, तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2, इसका पूरे का वर्ग। ठीक है, तो n कितना है हमारा 10, n+1 हो जाएगा दोस्तों 10 + 1 11/2। तो दोस्तों काट देंगे, 10 से 5 बार काट गया। ठीक है, 10 में जब 11 की गुना करेंगे, 11 में जब 10 की गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा कितना, 55। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500 होगा, 5 छंग 30, तो 3025 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, 3025 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कैसे, ये फॉर्मूला है इसके लिए, घनों के योग के लिए, n+1/2 का पूरे का वर्ग। ठीक है, तो n कितना है हमारा 10, 10 और 1 11/2। ठीक है, 10 से 5 बार कट गया, 2 से 10 5 बार कट गया, 5 बार कट के जब 11 में 5 की गुना हुई तो कितना आ गया दोस्तों, 55। 55 का स्क्वायर कितना हो गया, 55 का वर्ग कहा तो कितना हो गया, 55 का वर्ग हो गया दोस्तों 3025। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ गया 3025 आ गया। ठीक है, आपको मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके रिवाइज रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, घनों के योग के लिए है ये। ठीक है, घनों घनों के योग, क्या है, घनों का योग, यह है n+1/2 पूरे का वर्ग। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर लिख के अपनी नोटबुक में रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर, ये कह रहा है कि एक, अब आगे दोस्तों भाग पर आधारित है। ठीक है, ये कह रहा है एक संख्या को 49 से भाग किया जाता है तो शेषफल 7 आता है, वो सॉरी, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो दोस्तों ये अधूरा रह गया क्वेश्चन इसमें। एक बार मैं दोबारा से इसको कंप्लीट करता हूँ पहले।
तो शेषफल 32 आता है। दोस्तों क्वेश्चन यह है, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है, तदनुसार 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, अगर देखनी है आपको उसको तो देखिए जरूर। तो ये क्या कह रहा है 49 से, तो हमें 49 को इग्नोर करना है, जो पहली संख्या है उसको इग्नोर करना है, हमें दूसरी संख्या लेनी है। अब क्या है 32, इसको तो इग्नोर करना है 49 को। ठीक है दोस्तों, इसको आपको कोई मतलब नहीं। और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो इसको 32 को 7 से डिवाइड करना है। 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। तो दोस्तों 4 आ गया इसका शेषफल, जो शेषफल आया वही आपका आंसर इस तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो तदनुसार 7 से 32, तो शेषफल 32 आता है, तदनुसार 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों 32 को 7 से डिवाइड कर दिया तो इसको 49 को तो आपको इग्नोर करना है, 49 से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको क्या लेना है, जिसका शेषफल बचा, और वो जिससे कह रहा है शेषफल को आपको इससे जिससे विभाजित करने के लिए कह रहा है उससे विभाजित कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 49 को इग्नोर करना है, 32 उठा के जो शेषफल उसको जो जिससे कह रहा है 7 से कह रहा है कि उसको डिवाइड करने पर, तो आपको उसको करने पर कितना आएगा दोस्तों, 4 शेषफल आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरीके का ही। ये कह रहा है कि इसी संख्या में कर लेंगे दोस्तों हम एडजस्ट। ये कह रहा है कि 280 से, ये 280 से विभाजित करने पर 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 शेषफल आता है। ठीक है, शेषफल आता है। ठीक है, तब 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 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको इसको तो 280 को तो इग्नोर ही करना है, तो आपको क्या लेना है 280 इग्नोर। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लेना है शेषफल, शेषफल है 115, इसको डिवाइड जिससे वो कह रहा है कि उससे विभाजित करना है तो 35 से, तो ये दोस्तों हो जाएगा 35 70, 35 से हो जाएगा दोस्तों, 5 के 15, 3 के 9, 1 10, 100 दोस्तों हो जाएगा 105। जो शेषफल आ गया आपका वो आ गया आपका 10। इस तरीके से जो इसका आंसर आ गया दोस्तों 10 आ गया दोस्तों इसका शेषफल। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरीके से होंगे सवाल। ठीक है, मैं इसलिए ले रहा हूं इनको क्योंकि अब आते सवाल अगले सवाल पर। कह रहा है कि संख्या को 3 से भाग करने पर। दोस्तों तो इस तरीके का सवाल जो होगा वह किस तरीके से करना हुआ, मैं इस तरीके से लिखना है कि संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल इधर, ये भाग करने पर मतलब। ठीक है, शेषफल कितना बचा दोस्तों, तो कह रहा है कि 1 बचता है। जब इस भागफल को भाग दिया जाता है तो जब इस भागफल को भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यह दोस्तों इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, 2 से है, 2 से जो इस भागफल को 2 से, ये 2 से यहाँ पर आना है दोस्तों। ये कह रहा है कि संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, तो 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है दोस्तों 1। ठीक है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल फिर भी 1 आता है। ठीक है, वो कह रहा है कि 1 आता है। तो प्रारंभिक संख्या को 6 से भी भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इससे 1 से 2 की तरफ चलेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, शेषफल जो है वो उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 कितने हो गए दोस्तों 3। ठीक है, और इसमें जब जाएंगे हम, इसकी इसमें आपस में गुण हो जाएगी, 3 तिया 9 प्लस ये फिर शेषफल जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 और 1 हो जाएगा दोस्तों 10। तो जो संख्या आ गई हमारी दोस्तों 10 आ गई। वो कह रहा है कि अगर इस संख्या को, ये प्रारंभिक संख्या आ गई दोस्तों, ये आ गई हमारी प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या। ठीक है, इसको वो कह रहा है कि अगर 6 से भाग कर दे तो 6 से भाग कर दो दोस्तों,
कितना बच गया आपका 4, आपका शेषफल बच गया। तो 4 ही आंसर दोस्तों इस तरीके से इसका, ठीक है। सेकंड, 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कैसे किया, शेषफल जो है वो इसमें प्लस कर दिया 2 में, ठीक है। इसकी इसमें ऊपरले में गुना, तो 1 और 2 3, 3 की 3 में गुना, 3 किया 9, 9 और ये शेषफल जो था ये जोड़ दिया, तो टोटल जो हो गया 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। कैसे, एक बार और ये इसमें जोड़ दिया, 1 और 2 3, 3 दिया 9, 9 और 1 10, तो 10 जो आ गया हमारी प्रारंभिक संख्या आ गई। 10 को हमें किससे डिवाइड करना है, वो जिससे वो कह रहा है 6 से, 6 से डिवाइड करते हो दोस्तों शेषफल जो आ गया आपका 4 आ गया। शेषफल ही पूछ रहा है तो शेषफल हमारा 4 आ गया, तो इस तरीके से जो आंसर आ गया 4 आ गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में दो या एक दो दो तीन दो या एक दो या तीन क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेने का। अब है घातों पर आधारित सवाल, घातों पर आधारित सवाल, ठीक है, घातों पर आधारित, ठीक है। ये कह रहा है कि 6 की 67 की पावर 67 माइनस 67 को 68 से भाग देने पर 68 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। दोस्तों सवाल ये है, यह दोस्तों घातों पर आधारित, ठीक है। पहले क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 67 की पावर, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सम और विषम दो तरह की संख्याएं लेंगे। हमें पावर चेक करनी है कि हमारी सम है या विषम है। अगर हमारी सम है पावर, तो उसके लिए हम पावर रख देंगे 2 या 4, ठीक है, वो उसके हिसाब से रखेंगे कि 2 रखनी, या 2 से काम चलेगा या 4 से काम चलेगा। विषम होगी तो 1 या 3 दोस्तों, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर सम पावर हुई तो 2 या 4 रखनी है इसकी पावर, ठीक है, और विषम हुई तो 1 या 3। तो इस तरीके से दोस्तों 67 है, 67 की पावर क्या है 67, तो दोस्तों 67 क्या है, विषम है, सम तो नहीं है क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होने की, विषम है दोस्तों, ठीक है। सम और विषम का आपको पता ही होगा, मेरी सबसे जो पहली वीडियो है इसकी संख्या पद्धति की दोस्तों, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो 67 की पावर क्या है, विषम है, तो विषम के लिए मैंने क्या कहा है, 1 लेंगे या 3 लेंगे, तो हम 1 ले लेंगे, ठीक है, माइनस 67, तो 67 की पावर 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 67 ही हो गया। बटे 68, ठीक है, सॉरी ये दोस्तों प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये बीच में प्लस, तो 67 की पावर 67 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 67 ही हो गया, क्योंकि एक पावर का मतलब 67 ही है, प्लस 67 और, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 और 7 14, हासिल को 1, 6 6 12 और 1 13, 134। 134 को जब हम 68 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 166, ठीक है दोस्तों। जो आपका बचेगा शेषफल 66 बचेगा, तो आंसर भी 66 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 66 आंसर कैसे किया, मैंने कहा कि अगर सम पावर है तो आपको 2 या 4 रखनी, विषम है तो 1 या 3 रखनी, तो ये क्या है इसकी विषम है, तो विषम के लिए मैंने कहा था कि 1 या 3 रखनी, तो 1 से काम चल जाएगा। 67 की पावर 1 रख दी तो कितना रह गया, 67 की पावर 1 का मतलब होता है 67 ही, प्लस 67, ठीक है, दोनों को जोड़ दे कितना आ गया 134। 134 को जब हमने 68 से डिवाइड करा, तो जो दोस्तों जो शेषफल आया वो आ गया हमारा 66, तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो गया 66 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इससे अगला सवाल, ये कह रहा है कि ये मेरे इसी से एस डी यादव के ही सवाल है दोस्तों। 7 की पावर 12, 7 की पावर 12 माइनस
4 की पावर 12, 4 की पावर 12, ठीक है। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगे? किस संख्या से विभाजित होंगे? मतलब ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों इसमें, क्योंकि उस ऑप्शन के थ्रू ही देगा वो संख्या है, ठीक है। तो 7 की पावर मैंने कहा था सम आ गया, सम और विषम। सम के लिए क्या कहा था मैंने, 2 या 4 लेंगे, और विषम के लिए दोस्तों 1 या 3 लेंगे, ठीक है। ये ले लिया हमने। तो ये क्या है, 7 की पावर 12 क्या है, ये दोस्तों सम है, तो उसकी पावर 2 रख देंगे हम, माइनस 4 की पावर क्या है, सम है, तो 4 की पावर भी 2 रख देंगे, ठीक है। तो 7 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 7 गुना 7 49 हो गया, माइनस 4 की पावर 16 हो गया, 4 की पावर 2 का मतलब 16 हो गया। इसमें से घटा लेंगे तो 6, 9 में से 6 जाके दोस्तों बच गया आपके 3, ठीक है। और 4 में से 1 जाके 3, 33 बच गए, ठीक है। तो कह रहा है कि किससे विभाजित होगा, तो दोस्तों हम ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन क्या क्या है इसमें, ऑप्शन ए है, ए बी सी और डी। क्या क्या है ऑप्शन, 11 13 34 34 33 36 और 35। तो दोस्तों 34 से नहीं कटने का है, 33 से कट जाएगा, तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा है कि किससे विभाजित होगी, तो वो उसने ऑप्शन दे दिया किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों 36 से नहीं होने की, 35 से नहीं होने की, 34 से नहीं होने की, तो किससे विभाजित होगी दोस्तों, ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये होगी आपकी 33 से। तो इस तरीके से इसको जो आंसर बैठ जाएगा वो 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, सम विषम को आपको याद रखना है इसमें। तो दोस्तों अब अगले सवाल नंबर, अगले सवाल पर, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये दोस्तों भेड़ मतलब सिर और पैर पर आधारित इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों पेपर में आपके, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम ऐसे है जो इसमें से एक ये 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो कह रहा ये रीजनिंग में भी आता है और ये आपका मैथ में भी आता है, दोनों में आता है दोस्तों। ये कह रहा है कि भेड़ तथा गधे के समूह में पैर 16 है और सिर की संख्या से 10 अधिक है, ठीक है। मतलब पैर कितने दोस्तों, पैर है इनके 16, ठीक है। मतलब गडरी भी इसमें और भेड़, मतलब इसमें जो पैर की जो संख्या है, भेड़ के भी इसमें पैर और इसमें गडरी की भी है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है दोस्तों, ये 10 अधिक है पैर, ठीक है। तो सिर कितना आ जाएंगे दोस्तों, 10 अधिक है तो पैर सिर आ जाएंगे, 10 अधिक है तो जब 16 में से हम 10 घटा देंगे तो 6 हमारे आ जाएंगे सिर, ठीक है, 6 आगे सिर। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों इसका अद्धा कर लेंगे हम पैरों का, ठीक है, पैरों का अद्धा कर लेंगे, ठीक है। मतलब 16 का 16 के बटे 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। जो हमारे पैर आगे आगे 8 निकल गए, और इसमें से हम सिर घटा देंगे, कितने हमारे सिर 6, तो 6 घटा देंगे दोस्तों, जो निकल के आएंगे ये आएंगे 4 पैर वाले, 4 पैर वाले इस तरीके से। तो 4, वो क्या पूछ रहा है, वो भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों के दोस्तों 4 पैर होते हैं, तो भेड़ जो है इसका ये आंसर है 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसके निकल जाए कैसे, एक से ने क्या पैर और सिर, ठीक है। हमें पता लग गया पैर इतने सिर इतने, ठीक है। हमें पैरों का अद्धा करना है, 16 है 8 कर दिया, हमें सिर में से घटाने, सिर इसमें से घटाने, तो कितना आए थे 8, 8 में से हमने कितने घटा दिए 6, तो कितना आगे जो यहाँ दोस्तों 2 निकल कर, 2 क्या आए यहाँ 4 पैरों वाले, हमेशा याद रखना जो घट के आएंगे वे 4 पैरों वाले आएंगे, 4 पैरों वाले। भेड़ कह रहा है तो भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो भेड़ों की संख्या कितनी है 2। इस तरीके से जो आंसर हो गया 2 हो गया दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आते तो दोस्तों अब है ये सवाल, ये कह रहा है कि ये भी सिर पैर से संबंधित है। चिड़ियाघर में चूहों तथा कबूतर है, मतलब एक चिड़ियाघर में चूहे तथा कबूतर है, यदि सिर 90 है, सिर कितने दोस्तों, पैर कितने, पैर है 200
24, डायरेक्ट दे दिया इसने 224, ठीक है। सिर है 90, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, सिर पैरों का आधा कर लेंगे, पैरों का आधा कितना हो जाएगा, बटे 2 कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 1 2, मतलब 112, ठीक है। 124 का आधा कितना हो गया, 112। 112 में से हम सिर घटा देंगे, ठीक है। 112 में से क्या घटा देंगे, सिर 90। तो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कबूतरों की संख्या। तो दोस्तों कितने हो गए, ये बच गया हमारा 10 में से ये 2, ये बच गया 9 में से 11 में से 9 जाके आपके बच गए दोस्तों कितने, 2, 22 आ गए। 22 जो है यहाँ 4 पैर वाले, ठीक है। अब हमें पता है 90 सिर है, ठीक है। 90 में से 22 कितने, 22 4 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हमें पता लग गया। 90 में से बस सिर, जितने सिर हो गए उतने ही तो जानवर और आदमी होंगे, जितने 90 मतलब सिर उतने ही आदमी या जानवर, दोनों का टोटल है इसमें, ठीक है। हमें पता लग गया 90 22 सिर जो किसके है, 4 पैर वालों के। अगर इसमें से हम ये काट देंगे, मतलब ये माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएंगे, 2 पैर वाले जो माइनस करके आएंगे। तो 90 में से 10 में से 2 जाके 8, ठीक है 8, और ये बच गए कितने, 8 में से 2 जाके 6, तो 68 आ गए दोस्तों 2 पैर वाले। तो इस तरीके से जो आंसर आ गया 68 आ गया, ठीक है। कैसे, पैर और सिर में से पैरों का अद्धे कर लिया, ठीक है। सिर में से घटा दिया, 112 आया था हमारा, अद्धा हो गया, अद्धा में सिर घटा दो, 22 आई 4 पैर वाले, ठीक है। 4 पैर वाले हमें पता है टोटल सिर जो है 90 है, 90 में से हमारे 22 4 पैर वाले हैं, तो हम जैसे इसमें माइनस करेंगे 68 आ गया, 68 4 पैर वाले 22 है। तो दोस्तों ये अगला सवाल ये कह रहा है कि भैंस तथा बत्तखों के समूह में सिर के दुगने से 24 अधिक पैर है। तो मतलब सिर हमने दोस्तों इसमें कह रहा है कि भैंस तथा बत्तखों के समूह में सिर के दुगने से, मतलब सिर हमने x मान लिए, सिर हो गए जो दोस्तों हमारे ये हो गया x, ठीक है। के दुगने से तो 2x हो जाएगा, दुगने से 24 अधिक क्या है दोस्तों, ये बराबर पैर आ गए, ठीक है। वो खुद कह रहा है भैंस के बत्तखों के समूह में सिर के दुगने से, तो सिर हमारे x हो गए, के दुगना 2x हो गए, से 24 अधिक क्या है, पैर है। तो भैंस की संख्या, तो दोस्तों वही पिछले वाला फंडा लेंगे, इसका अद्धा कर लेंगे पैरों का, तो 2x का अद्धा दोस्तों हो जाएगा x, यह 1x कह सकते हैं, ये x, वैसे 1x गलत हो जाएगा, x ही होता है वैसे तो, ठीक है दोस्तों। x हो गया, ठीक है। 24 का अद्धा कितना हो गया, 12, ठीक है। तो हमने क्या करा था, उसमें से सिर घटा लिए थे, सिर कितने हमारे x, ठीक है दोस्तों। ये घटा देंगे तो घट के कितना आ गया दोस्तों, 12, ये 0 मान लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 12 में जाके x से s कैंसिल, तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ आ गया हमारे क्या, यहाँ आ गए 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर। वो क्या पूछ रहा, वो दोस्तों 4 पैर वाले भैंस की संख्या पूछ रहा, तो भैंस की संख्या क्या होगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। इस तरीके से इसका जो आंसर हो गया 12 हो गया, ठीक है। कैसे किया, x मान ले सिर, तो वो कह रहा है, खुद कह रहा है कि सिर के दुगने से, सिर का दुगना कितना, x का दुगना 2x हो गया, प्लस 24 अधिक क्या है, पैर है, ठीक है। प्लस 24 पैर है, तो हमने इसका, मैंने कहा था कि इसका आधा कर लेंगे हम पैरों का, पैरों का आधा कितना हो जाएगा, 2x का आधा x हो गया, 24 का आधा 12 हो गया, और उसमें से क्या घटा लेंगे, सिर, सिर कितने हमारे x, तो इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 12, 12 जाएंगे, आएंगे 4 पैर वाले जानवर, ठीक है। और अगर वो कहता कि 2 पैर वाले, तो x माइनस 12 हो जाता दोस्तों, ठीक है। 2 पैर वाले आ जाती हैं, 2 पैर वाले जानवर, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर, अगले सवाल पर दोस्तों। ये है, ये कह रहा है कि 6 की पावर 333 गुना 7 की पावर 222 गुना 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर लेंगे, दो इस तरीके से 6 की पावर 311 गुना 7 की पावर 222 222 गुना 8 की पावर 111, ठीक है। तो इनके गुणनखंड कर लेंगे, 6 के गुणनखंड दोस्तों हो जाएंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये भी एक गुणनखंड बन गया, इसकी पावर कितनी 333, ठीक है। गुना 7 का कोई गुणनखंड नहीं होने का, उसके कितने हो जाएंगे दोस्तों 2 2 2, ठीक है। 8 का जो गुणनखंड बन जाएगा वो दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 1 1 1, ठीक है। तो इनकी पावर को हम अलग अलग रख देंगे, 2 की पावर पे हम 3, 2 के ऊपर हम क्या रख देंगे 333 गुना
3 की पावर पे भी 333, गुना 7 की पावर पे भी 222, क्योंकि एक है आज्ञा में जाने की जरूरत नहीं। 2 की पावर पे क्या 111 गुना 2 की पावर पे भी 111 गुना 2 की पावर पे भी 111। अब हम सारी की सारी पावर को दोस्तों जोड़ देंगे। कितनी पावर? 3, 333, 333 दो बार, 222 एक बार, और 111 111 तीन बार, 111 111 तीन बार। तो दोस्तों 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 1 10 और 1 11, कोई एक का हासिल को एक, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 11 और 1 12, को 2 का हासिल को एक, और 11 और 1 12, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1221। तो 1221 इसमें क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इनमें जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई कितनी आ गई? 1221 इसका आंसर। कैसे? इनकी पावर को हमने खोल लेंगे, टुकड़े कर लिए गुणनखंडों के, तो टुकड़े दो दो गुना 3 हो गया, इनके सारे खोल दिया। तो दोस्तों इस तरीके से इन सब की पावर जोड़ दी हमने, पावर जोड़ते ही 1221 जो आ गया हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से जिसका आंसर हो गया 1221 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब एक सवाल हो रहा है इसका ही, इसी टाइप कर लूंगा मैं। 25 की पावर 10, 25 की पावर 10, 25 की पावर 10 गुना 24 की पावर 20, 24 की पावर 20 गुना 26 की पावर 25, 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड होंगे होंगे ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो उसके भी हम ऐसे ही टुकड़े कर लेंगे। 25 के टुकड़े क्या हो जाएंगे दोस्तों? 5 गुना 5, 5 5 25 की पावर कितनी? 10। 24 के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2, ऐसा कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 6 12, फिर 2 से, 2 3 6, फिर अब 3 से। तो दोस्तों ये बन गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, की पावर 20, ठीक है। और हो गई 26 के ले लेंगे अब ऐसे ही, 26 के टुकड़े ऐसे कर लेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 3 6, तो बन गया 13, 13 गुना 2, ठीक है, इनकी पावर 25। तो दोस्तों ये कर देंगे, 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 10 गुना 5 की पावर 10, 2 की पावर कितनी दोस्तों? गुना 2 की पावर कितनी है? 20, गुना 2 की पावर फिर 20, गुना 2 की पावर 20, गुना 3 की पावर 20, गुना 13 की पावर 25, गुना 13 की 2 की पावर 25, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब सारी पावर जोड़ देंगे, 10 और 10 20, 20 और 20 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, कितने 20 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, ये हो जाएगा 25 प्लस 25, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10 10 20, 20 20 40, 60 60 80, 20 100 और 25 25 50, 100 150। तो दोस्तों इस तरीके से जो इसका आंसर आ गया, इन सब की पावर को जोड़ देंगे तो दोस्तों 150 आंसर आ जाएगा। 150 इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें। दो दोस्तों सवाल लेते हैं। कह रहा है कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसके लिए हम इसको छोटा कर लेंगे। कैसे? जीरो डालेंगे, सब काट देना, जीरो से कट जाएगा दोस्तों, सब सारी सारी आपस में जीरो कटेगी, ठीक है। इससे भी छोटा हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 5 5 25, 5 6 15, 5 2 10, 5 चौक 20, ठीक है। तो कितना बच गया दोस्तों? ये बच गया 2 की पावर 5 गुना वो 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 4, ठीक है। इन्हें खोल लेंगे, 2 की पावर 5 200 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8,
ये 2 गुना 2 तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो दोस्तों हो जाएगा आपका 32। ठीक है, 3 3 9 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 4 चौक 16 256। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी कौन सी दोस्तों इसमें 25। तो 25 क्या है, ये आपकी 5 का 5 के पावर 100। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी होगी आपकी। ठीक है, बड़ी पूछते हो बड़ी बता देते आप। ठीक है, बड़ी कौन थी, ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएंगे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसे मैं समाप्त कर दूंगा इसके साथ। ये है इकाई के अंक ज्ञात करना। इकाई के अंक ज्ञात करना दोस्तों। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तिरालीस सतासी की पावर 245 की पावर 245 गुना 261 की वो 661 21 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा। ठीक है, तो ये दे दी उसने, इसकी पावर ये। दोस्तों इसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है हमारा 0 156। ठीक है, 0 156 हम याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, के पैरों में अगर ये मिल गया, पैर और सिर का फंडा, एक फंडा हो रहा है पैर और सिर। दोस्तों पैर हम इसको मान लेंगे, सिर ही होगा इसका। ठीक है, ये याद रखने के लिए अगर हमें पैरों में ये दिख गई, ये वाली संख्या अगर हमें पैरों में दिख गई 0 156 लास्ट वाली डिजिट में, तो दोस्तों हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो उसकी पावर कुछ भी धरे, 1 लाख धरे, 10 करोड़ रखे, तो दोस्तों उसका वो वही होगा। ठीक है, जैसे लास्ट वाली संख्या अगर 0 हुई इसकी, इसमें तो हालांकि 0 नहीं है, इसमें से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 0 हुई या 1 हुई, 5 हुई या 6 हुई, तो दोस्तों इनका यही अंक यही हो जाएगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इसके पैरों में यहाँ पर, ठीक है, अगर ये संख्या दिखती है आपको, तो उसका आखिरी अंक वो कितनी भी पावर दे उसकी, तो उसका वो हो जाएगा। ठीक है, अपने आप में ही कन्वर्ट रहेगी, वो भागने की नहीं वहां से। ठीक है, चाहे करोड़ बार गुना करवाए, चाहे 1 लाख बार गुना करवाए दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये वाला आपको फंडा याद रखना है। ठीक है, अब पैरों में देखते हैं क्या है, पैर ही है इसके और सिर ही है। ठीक है, अब पैरों में देखकर हमने क्या है, इसका लास्ट डिजिट 7। ठीक है, तो 7 तो इससे कोड से बाहर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर उठा लेंगे। पावर क्या है इसकी, 245। इसके लास्ट के 2 डिजिट उठा लेंगे, क्या 45। 45 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 एकम 4, फिर बचेगा कितना 5, 4 एकम 4, तो शेषफल जो बच जाएगा वो हम इसके सिर पर रख देंगे। शेषफल 1 बच गया दोस्तों। ठीक है, गुना। अब ये देखेंगे ये क्या है, ये तो हमारे इस कोड में से ही आ गया, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने अभी बताया, अगर 0 156 0 1 5 6 अगर इसमें से ये लास्ट वाली पैरों में ये चीजें मिल जाए इसके, ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वही संख्या होगी। चाहे आप देख लो 0 में अगर आप कितनी बार कितनी 0 0 0 गुना 0 0 कितनी बार भी करते चले जाए, तो उसका जो मान होगा 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, 1 की गुना 1 की पावर कितनी हो, 1000 1 लाख कितनी बार हो, तो वो 0 कितनी बार गुना करते चले जाए, तो उसके बराबर भी आखिरी अंक जो आएगा वो दोस्तों 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका किसका है, ऐसे ही आपका 5 का होता है। 5 में 5 की गुना कितनी बार करते चले जाए, तो 5 5 5 5 5 5 ही चला जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से 5 का अगर लास्ट अंक होगा, तो उसमें भी उसके अंक क्या होगा, 5 ही होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही 6 का होता है, 6 का भी ऐसे होता है दोस्तों। 6 छंग 36, 36 6 का
तो दोस्तों इस तरीके से छः 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 अब तक चला जाएगा। तो दोस्तों छः को भी इस तरीके से होता है। तो 0156 कोड आपको याद रखना है। तो इसका जो लास्ट वाला होगा, तो इसमें से क्या देखा हमने इसके पैरों में देखा हमने 0156 वाला कोड हमारा यहाँ पे मैच कर गया 0156। तो उसमें से एक मैच कर गया लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक का एक ही रखेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। गुना में है, हाँ गुना में है, तो 7 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 7, ठीक है, गुना 1। तो दोस्तों इस तरीके से इसका जो आंसर आ गया 7 आ गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। और ये लास्ट वीडियो है मेरी चैप्टर की संख्या पद्धति की, ठीक है। 0156 तो आपको भूलना ही नहीं है, पैरों में और सिर का फंडा। मैं पैर और सिर का फंडा इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि वे उसके यहाँ पे मतलब पावर को नहीं लेते हुए नीचे ही गुना कर देते हैं 4 की, वो 4 से डिवाइड कर देते हैं नीचे से, ठीक है। तो आपको पैर और सिर का किस में करना है मैं बता देता हूँ आपको। जो डिवाइड करना है 4 से वो सिर को करना है, ना कि पैरों को, ठीक है। पैर आपकी होगी और पावर जो हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका सिर, सिर हो जाएगी आपकी पावर, ठीक है दोस्तों। और ये हो जाएंगे आपके पैर। पैरों को नहीं करना है डिवाइड, सिर को करना है 4 से हमेशा। अगर 0156 कोड में से नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, पैरों में आपको चेक करना है कि 0156 है क्या, 0156 है क्या लास्ट वाली डिजिट। अगर इनमें से होगा तो आपको कुछ करना ही नहीं, तो 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा 5, और 6 होगा 6। तो आपको पैरों में देखना है, ठीक है दोस्तों। अगर ये नहीं है तो आपको ऊपर को पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगले ये कह रहा है कि सत्तावन की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो 0156 हम कहाँ देखना है, इसके पैरों में, पैरों में दिख रहा है, मैं लास्ट वाली डिजिट में नहीं दिख रहा, तो कैंसिल। तो फिर क्या करेंगे, हम इसकी पावर उठा लेंगे। पावर क्या है इसकी 25, 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 24, 4 6 24, 24 हो जाएगा। शेष फल जो आगे दोस्तों हम कहाँ पे रख देंगे, इसके साथ के लास्ट वाली संख्या उठाएंगे 7, 7 के सिर पे क्या रख देंगे 1, माइनस 1, ठीक है। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, ठीक है, माइनस 1 दोस्तों 6 इसका आंसर इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर डिटेल में देखनी है आप मेरी पिछली वीडियो को देखें दोस्तों, ठीक है। अब है 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2, ठीक है। का अंतिम अंक होगा, का अंतिम अंक होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा था 0156 कहाँ देखना है, पैरों में। पैर कौन सा है, पैर ही होते हैं, सिर ही है इसका, ठीक है दोस्तों। पावर जो है वो सिर, और पैर क्या है, पैर है इसकी है, ठीक है। और सिर होगा इसकी पावर, सिर बराबर पावर, ठीक है। तो हमें क्या कहाँ पे देखना है, हमें पैरों में देखना है, ये इसके पैरों में ढूंढने हैं 0156 पैरों में। तो पैरों में ढूंढने के 0 आ गया, तो 0 को मैंने बताया था जो इनमें से इस कोड से मैच कर गया तो उसका वही होगा लास्ट वाला अंक। तो 0 का 0 हो गया, ठीक है, प्लस 1 का भी 1 हो गया, क्योंकि 1 भी इसमें से मैच करिए 156 में से, ठीक है दोस्तों। 2 हो गया, 2 इसमें से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 की पावर 2 हो जाएगी आपकी 4, ठीक है भाई, 2 है और 2 की पावर 2 की 4, ठीक है। और 3 है दोस्तों, 3 की पावर 3 हो जाएगी दोस्तों 9। तो जोड़ देंगे 1 और 4 5 और 9 14।
आखिरी अंक पूछ रहा है तो आखिरी अंक दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है, अंतिम अंक। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। एक दो सवाल और बता देता हूँ दोस्तों इसके। 1001 की पावर 2008, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक क्या होगा? का अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक क्या होगा? तो दोस्तों मैंने कहा था कि पैरों में क्या देखना है, 0 156 तो जी क्या हो गया, एक ही आ जाएगा दोस्तों, प्लस 2 है उधर तो 2, दोस्तों 3। इस तरीके से इसका आंसर। सेकंड में, एक सेकंड में हमें कोड याद रखना है, मैच करके क्या, हाँ पैरों में मैच करते ही क्या हो गया, 1 हो गया, 1 की पावर 1 और प्लस 2, तो दोस्तों मिलकर 2 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 3, तो 3 ही इसका आंसर। इस तरीके से दोस्तों सब सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0 156 आपको याद रखना है, जोड़ रहा है तो जोड़ दो और घटा रहा है तो घटा दो दोस्तों। इस तरीके से ये आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत या परेशानी तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि किस अगली वीडियो में किस पे बनाऊं दोस्तों, ठीक है। इससे अगला वैसे चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, फिलहाल इसको मैं संख्या पद्धति को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।